सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं और आज की सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और सभा शुरू करने से पहले हम चलिए प्रार्थना में चलते हैं और फिर इसके बाद हम आगे के संदेश में या वर्शिप में जाएंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी आप हैं, आप कोशिश करें कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने की। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। हम जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी हों, आपकी नज़रों से कभी ओझल नहीं होते, कभी भी आपके आंखों से हम ओट नहीं होते प्रभु। आप सदैव हमें देखते रहते हैं और आपका हाथ सामर्थी है पिता, जो हमें हर जगह संभाल सकता है और हर परिस्थितियों में हमें बचा सकता है प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा का हाथ तो छोटा नहीं है कि जो तुम्हारा उद्धार न कर सकता। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप संभाल, आप हर एक चीज में अगुवाई करना प्रभु। आराधना, संदेश, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप उनके रक्षक हो, आप उनके अगुवा हो परमेश्वर। हर परिस्थिति में आप उन्हें संभालते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हर एक को संभालना, हर एक की अगुवाई करना, उनके जीवन में प्रभु उनकी रक्षा करना, आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु बढ़ने में उनकी मदद करना। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना में चलते हैं।
बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की आराधना सभा में। और प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसने हमें ये समय दिया है कि हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आराधना कर सकें आपके साथ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं और अपने घर में प्रार्थना वचन में लगे हैं। परमेश्वर ने एक बार और हमें ये जो मौका दिया है, क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें। इसमें अच्छा गीत था कि यीशु मसीह तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस सभा में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ये इंट्रोडक्शन मैसेज है तो इसमें चलेंगे हम। अब पहले हम एक पंक्ति पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना का अध्याय 17 वचन 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम। यूहन्ना 17 में ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। खुदा तेरा लाख लाख धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें अपने हाथों में हिफाजत से रखा है प्रभु। थैंक यू प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक परिवार के लिए खुदा, जो इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, इस सभा को देखेंगे खुदा, तो उनको भी बहुत आशीष दे खुदा, और वो तुझे जान सके खुदा इस कलाम के माध्यम से, और आने वाले संदेश को भी आशीष करें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं जो बात करूंगा आज वो ये है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं एज ए विश्वासी होने के नाते कि परमेश्वर की मेरे जीवन से एक इच्छा क्या है। आज सुबह भी हम इच्छा के ऊपर बात कर रहे थे कि प्रेरित पौलुस कैसे बताते हैं इफिसियों के लोगों को कि वो प्रभु की इच्छा से एक प्रेरित है या पासवान है। वैसे ही विश्वासी के लिए भी परमेश्वर की इच्छा है। तो वो हमें और बहुत सारी बातों के द्वारा, बहुत सारे वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है विश्वासी से, है ना। तो मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, यूहन्ना का अध्याय 17 वचन 3, और ये यीशु मसीह की प्रार्थना है ना। तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें किस मकसद के लिए बनाया है, किस लिए बनाया है ना। तो यहाँ पर जब आप पंक्ति पढ़ते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, है ना, यीशु मसीह को जाने। ये क्या है? अनंत जीवन है। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए। वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अनंत जीवन यह है कि यीशु और पिता को हम जानते ही रहें। यही अनंत जीवन है, और हम उन्हें अनंत तक जानते ही रहेंगे, है ना। ये कितनी सुंदर बात है कि ये इच्छा है परमेश्वर की कि हम परमेश्वर को जाने। सबसे पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में क्या है कि हम परमेश्वर को जानते रहें, राइट। हम बताएंगे कि ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में हम बाइबल पढ़ के जान जाते हैं परमेश्वर को। ये निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। खुदा की मर्जी यही है कि हम उसे जानते ही रहें। इफिसियों का अध्याय 1 वचन 16-17 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है। पौलुस क्या प्रार्थना करते हैं इफिसियों के लिए? यस। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। बस। यस, वाओ, थैंक यू। ये कितनी सुंदर बात है और ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। पौलुस भी यही इच्छा रखते हैं इफिसियों के विश्वासियों के लिए, और ये हमारे लिए भी है। क्या परमेश्वर क्या दे हमें? ऐसा ज्ञान और ऐसा प्रकाश का आत्मा दे हमें, है ना। किस लिए? ताकि हम परमेश्वर को क्या करें? उत्तम रीति से जान सकें, है ना। विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर को निरंतर जानना है। ये एक बहुत ही दुख की बात होती है विश्वासियों के साथ
कि वे ये है कि उसके अंदर परमेश्वर को जानने की जो है जिज्ञासा नहीं होती। ये एक दुख की बात है विश्वासी के अंदर, है ना। वो सालों कलीसिया में रहते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए वो उत्सुक नहीं रहते, है ना। उनके अंदर भूख और प्यास नहीं होती है। तो यीशु मसीह यहाँ पर उस तरीके से कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर को जानते रहना है। ये ऐसा भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, ये पहली इच्छा हमारे अंदर ये होनी चाहिए विश्वासी के अंदर, राइट। तो आगे देखेंगे हम एक वचन और पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, और कुलिस्सियों का अध्याय 1 वचन 9 और 10 यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। वाह, थैंक यू। कितनी सुंदर प्रार्थना है। एक बार फिर से वो यहाँ पर कुलिस्सियों के विश्वासियों के लिए यहाँ पे कर रहे हैं कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, है ना, परमेश्वर क्या दे आपको, आत्मिक ज्ञान और समझ दे, ऐसा कि ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं, परमेश्वर को निरंतर क्या करें, हम जानते जाएं। हम कितनी ये सुंदर बात, सुंदर प्रार्थना है। बढ़ते जाना केवल एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विश्वासी के जीवन में। हमें निरंतर वचन को पढ़ना है, हमें निरंतर परमेश्वर को जानना है। हम एक और प्रार्थना देख लेते हैं जल्दी से। पौलुस यहाँ पर एक और वचन देख लेते हैं हम। फिलिपियों का अध्याय 3 वचन 8 और 10 क्या कहते हैं पौलुस? यहाँ पर ऐसे लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 9 पढ़ना है। और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10 में ऐसा लिखा है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ की और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वाह, थैंक यू। कितनी सुंदर। एक बार फिर से वो अपने लिए ये बात कह रहे हैं कि पौलुस की इच्छा क्या है, मसीह को और जानने की इच्छा है, उसके दुख को, उसके दुख के सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ को जानना। एक बात सोच सकते हैं मेरे प्रियो कि पौलुस कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने कितनी प्रभावशाली पत्रियां लिखी हैं, कितना उत्तम उनका जीवन रहा है, कितना बढ़िया सुसमाचार प्रचारक रहे हैं, राइट। और बहुत अच्छे से वो अनुग्रह को जानते थे। उसके बावजूद भी उनकी क्या इच्छा है कि वो मसीह को और जाने। आप सोचिए कि जो वो इतना मसीह में बहुत गहराई से आगे बढ़ने के बावजूद भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो मसीह को जाने, तो हमें कितना रहना है, राइट। ओके, एक और पंक्ति हम देखेंगे, जरमाया यानी यर्मिया का अध्याय 9 वचन 23 और 24। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। वाह, थैंक यू, राइट। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न है यहाँ पर? परमेश्वर इस बात से प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं है कि कौन कितना धनी है, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना ज्ञानी है, पर परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है कि हम मसीह को जानते हैं और समझते हैं, या जानते रहें और उसे समझते रहें। इस बात से परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास होनी चाहिए।
उत्सुकता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनका नाम A.W. टोजर है, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर को जानने की भूख नहीं है तो इस बात के लिए प्रार्थना करो, है ना, कि परमेश्वर मुझे जानने के लिए तुझे जानने के लिए मेरे अंदर भूख और प्यास को बढ़ाए। तो पहली प्रार्थना हम इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके अंदर ये भूख और प्यास बढ़ाए। अपने परिवार के लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर ये भूख और प्यास उनके अंदर भी बढ़ाए कि वो परमेश्वर को जाने। अपने रिश्तेदारों के लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो परमेश्वर को जाने, उसके उद्धार की सामर्थ्य को जाने, है ना। तो एक जगह और भी लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, मसीह का सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य हमारे क्या रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब जगह पहुंचे, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और ये बहुत प्रार्थना करते थे, राइट। हम दूसरी प्रार्थना ये कर सकते हैं अपने लिए, जब हम बाइबल को खोलते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे उत्तम रीति से क्या कहूँ, जानना चाहता हूँ, है ना। और अक्सर लोग परमेश्वर के हाथ को ढूंढते हैं, है ना, कि परमेश्वर मुझे ये आशीष देंगे या फिर वो आशीष देंगे। पर यहाँ पर मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि आप परमेश्वर के चेहरे को खोजो। मतलब परमेश्वर मुझे आशीष मिले ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे आप चाहिए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, है ना। परमेश्वर के लिए भूख और प्यासे रहना। देखिए वो अपने आप को आपकी जिंदगी में कैसे प्रकट करता है, राइट। ये बहुत सुंदर है कि पौलुस मसीह को जानने की इच्छा रखते हैं, है ना। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने भी कहा कि वो मुझे जाने, परमेश्वर को जाने, है ना। और जरमाया भी लिखते हैं कि राइट, परमेश्वर को जानना ये बड़ी बात हमारे लिए है, राइट। जैसा कि हम कहते भी है अंत में कि मूसा परमेश्वर को जानता था और इजरायली परमेश्वर के कानून, राइट। तो किसका जीवन प्रभावशाली था, मूसा का। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। इन दिनों में आप बहुत लाभ उठा सकते हैं परमेश्वर के नजदीक रह के उसे जानने के लिए, और ये अनंत की प्रक्रिया है। हम अनंत में भी परमेश्वर को जानेंगे। आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते आने वाला जो दिन संदेश है पास्टर जी के द्वारा आने वाला है, खुदा उसको भी बरकत दे खुदा, और हमारे कानों को तैयार करो। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश सुना हम लोगों ने अभी, और आइए हम लोग वचन निकालते हैं और आगे बढ़ेंगे अगले संदेश में। पहला संदेश जो कि हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना, और आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी, हमें वो करना है, और ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में और आगे बढ़ सके। तो वचन हम लोग पढ़ सकते हैं अगले संदेश के लिए, इफिसियों का 5 अध्याय वचन 2 और इब्रानियों का 7:27, इब्रानियों का 7:27 और इफिसियों का 5:2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है इफिसियों का अध्याय 5 वचन 2 में, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इब्रानी 7:27 में इस प्रकार से लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। आमीन। आमीन। तो ये प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए परमेश्वर, और आपके बलिदान के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए धन्यवाद देते हैं। आप अगुवाई करो यीशु के नाम से, आमीन। तो बलिदान ना, हम दोनों वचनों में हम लोग देखते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया। और जब बलिदान शब्द आता है बाइबल में कहीं पर भी हो, तो हर एक बलिदान यीशु की ओर ही इशारा करता है। उत्पत्ति से लेकर के पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी तक जितने भी बलिदान हुए हैं परमेश्वर के लोगों के द्वारा, हर एक बलिदान यीशु की ओर इशारा करता है। हर एक बलिदान क्रूस की ओर इशारा करता है, जो मानव जाति के पापों के लिए वो बलिदान हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो शब्द है यहाँ पर इब्रानियों के 7 में कहता है कि उसने एक ही बार में, इब्रानियों का 27 का जो 7 का 27 जो हम लोगों ने देखा
कि उसने एक ही बार में सारे बलिदान पूरे कर दिए। क्योंकि जब से परमेश्वर ने व्यवस्था दी पुराने नियम में यहूदियों को, तब से वो लोग बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं। परंतु यीशु का जो बलिदान हुआ वो हर बलिदानों से बड़ा और हर एक बलिदान से सिद्ध था। बड़ा इसलिए क्योंकि यीशु परमेश्वर पिता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, बाइबल क्या बोलता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु जो इस संसार के लिए आया, वो परमेश्वर इस संसार में आया और वो बलिदान हुआ। तो बड़ा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को धरती पर भेजा और वो एक बड़ा बलिदान, बड़ा त्याग, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को इतना प्रेम किया है कि उसने अपने पुत्र को इस धरती पर इंसानों को बचाने के लिए ले दे दिया। रोमियो का 8:32 कहता है कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि ये हम उसके लिए ज्यादा प्रिय थे, वो हमें ज्यादा बचाना चाहता था, इसलिए उसने वो कीमत चुकाई जो कि कोई भी नहीं चुका सकता। वो सबसे बड़ा बलिदान ना। पहला यूहन्ना 4:9 कहता है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यीशु ने अपना जीवन, जो उसने मनुष्य का जीवन लिया, मनुष्य रूप धारण किया, उसने अपना जीवन दे करके हमें और आपको, इस पूरी मानव जाति को जीवन दिया। उसने अपना जीवन खो करके हमें जीवन दिया है। इसलिए वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के नाते एक बहुत बड़ा बलिदान है। और यीशु से बड़ा बलिदान ना तो और कोई बलिदान हुआ नहीं। जितने भी पुराने नियम में वो सब प्रतीक थे मसीह के बलिदान के। सिद्ध इसलिए कि वो निष्पाप और निष्कलंक था, क्योंकि जितने बलिदान दिए गए लोगों के द्वारा, उन परमेश्वर के लोगों के द्वारा, वो पवित्र, एक्चुअली वो देखते थे क्लीन ना, जो बलिदान, जो बलि का मेमना है वो एकदम साफ होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, कोई रोग ना हो। इसके बावजूद भी वो सिद्ध बलिदान नहीं था। इस मसीह यीशु का ही बलिदान सिद्ध था, जो कि पूरी तरीके से पवित्र और पूरे मानव जाति के पापों के लिए पूर्ण रूप से वो परफेक्ट और सिद्ध था। पहला पत्रस 1:19 कहता है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने का निर्देश, वो यीशु मसीह का जो बलिदान था निर्दोष और निष्कलंक था। इब्रानियों का 9:20 से अगर 22 में पढ़ेंगे तो 9 इस प्रकार कहता है, 9 का 20 इस प्रकार कहता है कि ये उस वाचा का लहू है जिसने, एक्चुअली जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। वाचा जो परमेश्वर ने आदम से बांधी थी, आदम से वादा किया था जब पाप के बाद, उत्पत्ति 3:15, यहाँ पर दिखता है कि उस वाचा का लहू है, उस मेमने का लहू है जो वाचा दिया गया था। और वो मेमना कहाँ से वादा था? वो स्वर्ग से आएगा। और यीशु मसीह को हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से जो धरती पर आया हम सबके लिए। 9:21 कहता है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए एक तंबू था और उस पर बछड़े का लहू छिड़का जाता था। और ये तब तक होता रहा जब तक कि यीशु का बलिदान, जो सिद्ध बलिदान, नहीं हुआ। इब्रानियों 9:22, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आखिरी लहू जो बहा वो प्रभु यीशु का बहा, वो क्रूस पर। वो सिद्ध बलिदान, पूर्ण बलिदान, परफेक्ट बलिदान। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो अपने लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था और बलिदान के लिए नियम भी बताए थे, तो हम देखते हैं कि वो लोग शुरू से करते आ रहे थे। मिलाप वाले तंबू से बलिदान शुरू हुए, और जब परमेश्वर के लोग वादे के देश में आ गए, परमेश्वर ने उनको मंदिर बनाने के लिए जो कार्य दिया, मंदिर बना, और मंदिर में भी ये बलिदान चढ़ाए जा रहे थे। हर साल यहूदी लोग पूरे नेशन को पवित्र, पूरे राष्ट्र के पवित्रीकरण के लिए, पूरे राष्ट्र के पापों के प्रायश्चित के लिए एक दिन, प्रायश्चित के दिन वो बकरों का बलिदान चढ़ाते थे। लय व्यवस्था 16:1 से अगर 28 में देखोगे तो आपको पोर्शन मिलेगा। यहाँ पर
प्रायश्चित के दिन में जो परमेश्वर ने उन्हें नियम दिया था वो लोग करते थे। और यहाँ पर 2 बकरों का बलिदान के विषय में है। और ये होता था उनका एक्चुअली बहुत खास समय होता था, बहुत खास दिन होता था उनके लिए। और इसमें पूरे देश के पापों का प्रायश्चित होता था। और ये यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से 7वें महीने में 10वें दिन होता था। और उस महीने को तीसरी बोलते हैं यहूदियों के हिसाब से, जो उनका कैलेंडर है। परंतु ये आज का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर, वो सितंबर और अक्टूबर के आसपास का महीना है। 10वें दिन ये लोग करते हैं, एक्चुअली करते थे उस समय। और ये उनके लिए पूरे राष्ट्र के पापों के लिए था, पूरे राष्ट्र के गुनाहों के लिए था। और यहाँ पर याजक दोनों बकरों को एक एक करके परमेश्वर के नियम के हिसाब से, जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा करता था। अब हम देखते हैं कि तंबू पर हारून, जो कि मूसा का बड़ा भाई है और याजक भी, परमेश्वर ने उसको चुना है। और मिलाप वाले तंबू के सामने इन 2 बकरों को लाया जाता था। एक बकरे को बलिदान करते थे, वो लोग बलि चढ़ाते थे। और दूसरे बकरे के लिए अलग व्यवस्था थी। तो पहले बकरे को या जो हारून जो याजक था उसको बलिदान करता था और उसके लहू को ले जाकर के परमेश्वर के सिंहासन पर छिड़कता था, जो इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य जाति के यानी पूरे राष्ट्र के पापों का जो दंड है उसका भुगतान ये हो रहा, पापों का दंड का भुगतान यहाँ पर है। और दूसरा जो बकरा है वो इस बात का प्रतीक है कि उसके ऊपर याजक, महायाजक अपने दोनों हाथ रखता है और पूरे राष्ट्र के पापों के लिए प्रायश्चित करता है। पूरे राष्ट्र के पापों का बोझ उस बकरे के सर पे देता है। और उसके बाद उस बकरे को एक व्यक्ति, जो पहले से तैयार किया जाता है इस कार्य के लिए, एक व्यक्ति उस बकरे को ले जाता है और जंगल में कहीं दूर छोड़ देता है, ताकि वो बकरा वापस कभी ना आ पाए। जो इस बात का प्रतीक है, इस बात का चित्र है कि मनुष्य के पाप जो उस बकरे पर रखे गए हैं वो इतनी दूर चले गए हैं कि वापस कभी नहीं आ पाएंगे। और हम देखते हैं कि ये जो सीन यहाँ पर हो रही है, जो परमेश्वर ने दिया है और इसके बाद उसके बच्चे लगातार करते रहे, इसका पूर्तिकरण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। दोनों बकरों का जो उदाहरण है यीशु मसीह ने पूरा किया है, दोनों बकरों का। और क्योंकि पहला जो उसको बलि किया जाता था, तो हम देखते हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। यीशु ने अपना क्रूस पर बलिदान दिया और सारे मनुष्य जाति के पापों के दंड को चुका दिया, पूरा कंप्लीट बलिदान। उसके बाद किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। इसीलिए यूहन्ना 19:30 में उसने बोला कि पूरा हुआ। जो भी रूल्स था, जो भी नियम था, जो भी जितनी भी बलियां चढ़ रही थी, अब ये परफेक्ट और सिद्ध बलिदान है, इसके बाद अब जरूरत नहीं है। इब्रानियों का 10:12 कहता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया क्रूस पर। हम देखते हैं यीशु को, उसने अपना बलिदान दिया, एक बार बलिदान दिया और हमेशा के लिए वो पूरा हुआ। पहला पत्रस 2:24 का ए पार्ट कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के पापों का प्रायश्चित है, सारे मनुष्य जाति के पापों का भुगतान है। और यीशु के मृत्यु से सारे मनुष्यों के पापों का दंड जो था वो पूरा हुआ, जैसा कि वो पहले बकरे का प्रतीक है। दूसरा बकरा क्या रहता है, वो ये चित्र है कि मनुष्य के जब याजक हाथ रखता है और उसको दूर ले जाया जाता है, तो ये दिखाता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो सारे पाप दूर चलेंगे। तो यीशु मसीह के बलिदान, जो उसने सिद्ध बलिदान दिया अपना, उसके बलिदान ने हमारे पापों को पूर्णतया पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने से दूर कर दिया है। अब कभी भी हमारे पाप वापस नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि भजन संहिता 103:12 कहता है, उदयाचल से अस्ताचल तक उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया। तो मसीह यीशु का जो बलिदान है, उस बलिदान के द्वारा हमारे पाप पूरी तरीके से हमसे दूर हो गए हैं। रोमियो 11:27 कहता है, उसने मेरी ये वाचा बांधी, उसके साथ मेरी ये वाचा होगी कि जब मैं उसके पापों को दूर कर दूंगा। इब्रानियों 8:12 का बी पार्ट कहता है,
कि उसके पापों को, उनके पापों को वो फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। बोलता मैं कभी उनके पापों के स्मरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने से वो सारे पाप हटा दिए गए। पहला एक्चुअली यूहन्ना का 1:19 कहता है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 19 वचन कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु ने वहां पर जो हम देखते हैं कि लय व्यवस्था 16 में दोनों बकरों का जो चित्र है यहाँ पर यीशु मसीह में पूरा होता है और प्रभु यीशु ने वो कार्य किया। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने सारे जगत के लिए मार्ग खोल दिया, एक रास्ता बना दिया कि हर व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है। पुराने नियम में सिर्फ याजक जा सकता था, आम नागरिक कभी भी नहीं जा पाते थे। क्योंकि परमेश्वर के पास आम नागरिक को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक दीवार थी, वो है पाप की दीवार। और पाप की दीवार जब तक है तब तक पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता था। सिर्फ याजक को इजाजत थी, साल में एक बार जाता था, वो भी खाली हाथ नहीं, वो भी लहू लेकर के जाता। यीशु का बलिदान जब क्रूस पर हुआ, जब यीशु का बलिदान क्रूस पर हुआ, तो जो मंदिर में पर्दा था, जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था, जहां पर मनुष्यों की जो पहुंच है वहां उनको रोकता था, जब यीशु का बलिदान हुआ तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से फटा और नीचे की ओर फटता हुआ आया और उसमें से रास्ता और जगह बन गई। वो मंदिर का पर्दा फटना एक आश्चर्यचकित घटना थी। यदि आप नहीं जानते तो आप सोच रहे होंगे पर्दा फटना तो आम बात है, हाँ, क्योंकि हम अपने घर के पर्दे अक्सर देखते हैं, परंतु वो पर्दा घर के पर्दों के जैसा नहीं था। वो अलग पर्दा था, परमेश्वर ने उसको अलग बनाने का तरीका दिया था। पर्दा काफी लंबाई चौड़ाई में काफी बड़ा था और उसकी मोटाई लगभग 4 से 6 इंच के बीच में थी और हर साल वो पर्दा नया बदला जाता था। और कहते हैं कि वो पर्दा सन की रस्सी से, वचन कहता सन की रस्सी से बना होता था। इतना मजबूत होता था कि अगर कई घोड़े इस तरफ और इस तरफ बांधे जाएं, कई घोड़े अगर बांधे जाएं तो भी वो पर्दा फटने वाला नहीं, तो भी वो पर्दा नहीं फटेगा, कभी नहीं फटता। और हर साल नया बदला जाता था। ये भी नहीं था कि पर्दा बहुत साल से पुराना हो गया, नहीं, हर साल नया बदला जाता था और घोड़े भी उसे फाड़ नहीं सकते थे। यीशु का जब बलिदान क्रूस पर पूरा हुआ, उसके बाद पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फटा। जो उस समय जो लोग वहां पर थे, ये उनके लिए आश्चर्यजनक था कि जो पर्दा घोड़ों के द्वारा भी नहीं फट सकता था, अपने आप कैसे फट गया। और जो इस बात का प्रतीक है, वो दीवार, जो पाप की दीवार जो के रूप में जो वो पर्दा है, अब परमेश्वर ने वो दीवार हटा दी। अब यीशु के जरिए हर मनुष्य परमेश्वर के पास जा सकता, उसने रास्ता बना दिया। और जैसा कि हमने संदेश में देखा पहले संदेश में कि हमें यीशु को जानना है, हमें परमेश्वर को जानना है। तो यदि परमेश्वर को जानना है तो यीशु ही एक मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना। यीशु ने मार्ग बना दिया और वो मार्ग एक्चुअली यीशु बोलता वही मार्ग है, वो स्वयं मार्ग है। यूहन्ना 14:6 में देखोगे यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ। मत्ती 50:51 में कहता है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़े मतलब वो अलग अलग हो गया, बीच में जगह बन गई। अब उस जगह के द्वारा कोई भी वहां महापवित्र स्थान तक, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन की उपस्थिति को प्रकट करता है, कोई भी वहां जा सकता है। कितनी अच्छी बात है कि हम विश्वासी हैं, हमारे पास यीशु का बलिदान, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, हमारे पाप पूरी तरीके से क्षमा हो गए। हम कभी भी जब भी घुटने पे जाते हैं हम उस महापवित्र स्थान पर होते हैं। एक्चुअली ये अनुग्रह के द्वारा, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, इसके लिए यीशु ने किया। पूर्ण बलिदान, वो सिद्ध बलिदान जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हम कभी भी उसके पास जा सकते, कभी भी जा सकते। पूरी मानव जात के लिए परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खुल गया। आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जान सकता या मैं उसके पास नहीं आ सकता। यीशु मार्ग है, यीशु है वो रास्ता,
जिससे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है और उसको जान सकता है। उसका क्रूस का बलिदान पूर्ण बलिदान है। अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं। रोमियो का 8:1 कहता है जो मसीह में है अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इब्रानियों 10:17 कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना रखूंगा। परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु में है उसके पाप भुला दिए गए, इतने दूर चले गए हैं कि कभी वो परमेश्वर उनको याद नहीं करेगा। इब्रानियों 10:18 कहता है और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान बाकी ना रहा। अब जो भी व्यक्ति नरक जा रहे हैं वो पाप की वजह से नरक नहीं जा रहे, वो इसलिए नरक जा रहे हैं कि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं किया, यीशु के प्रेम को अपनाया नहीं, यीशु को अपने जीवन में मसीहा नहीं स्वीकार किया, जिसकी वजह से नरक जा रहे हैं। क्योंकि पाप की वजह से न पाप का बलिदान पूर्ण हो गया। अभी पाप के लिए कोई भी व्यक्ति क्षमा पा सकता है। कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो भी धरती पर जीवित है, हर एक व्यक्ति यीशु के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा अपने पापों से पूर्ण माफी पा सकता है। और उसका बलिदान सिद्ध है और पूर्ण है और वो सारे बलिदानों के ऊपर है और अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है क्योंकि बलिदान पूर्ण हो गया। लूका 5:22 कहता है, यीशु ने कहा लूका 5:22 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया, मन फिराव का बुलावा देने आया। यदि आपने अभी तक, यदि आपको वो रास्ता नहीं मिला है तो आज आपके पास वो रास्ता आ चुका है। आप यीशु के बलिदान पर विश्वास कर सकते हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को पर्सनली जान सकते हैं। और इतने ही नहीं, यदि आप यीशु से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे और उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। और जब भी आप धरती छोड़ेंगे तब आप परमेश्वर के सामने स्वर्ग में होंगे। ये उसका सिद्ध बलिदान, ये ताकत है, ये पावर है उसके बलिदान की। और इतना ही नहीं, इस धरती पर भी जब तक आप रहेंगे तब तक परमेश्वर आपकी मदद और सहायता के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार, संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता की महिमा करते हैं। परमेश्वर आपका सिद्ध बलिदान, आपका पूर्ण बलिदान प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया पिता, पूरी मानव जात के लिए दिया। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें खोजा, एक्चुअली में आपने हमें खोजा है परमेश्वर। और धन्यवाद कि आपने हमें स्वर्ग से देखा प्रभु, हमारे ऊपर नजर की पिता। इस संसार में अनेकों लोग हैं जो अभी भी आपसे दूर है, वो अपने पापों में जीवन बिता रहे हैं, परंतु पापों के लिए आपका बलिदान काफी है प्रभु। अभी मनुष्य को पापों के लिए कोई और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आपका बलिदान सिद्ध है, पूर्ण है पिता। सिर्फ इंसान को, सिर्फ मनुष्य को मन फिराने की जरूरत है। आपने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मन फिराव के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को मन फिराव का अवसर देते हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु इस आपके पास मन फिराव के लिए आ सके ताकि आपकी धरती पर आने की इच्छा पूर्ण हो सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। अपने लोगों को प्रभु आप आशीष दो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन।